संज्ञा के आपको विकारी शब्द बताए थे मैंने पहले। 1 नंबर लिंग हो गया, 2 नंबर वचन हो गया, और आज हम संज्ञा का तीसरा विकारी शब्द कारक करेंगे। कारक ने, को, से, के लिए, से, की, में, अरे, ये सब क्या कारक के चिन्ह हैं, जिन्हें हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ संबंध जोड़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ते हैं। कारक के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्पष्ट होता है। अब हम कारक की परिभाषा। कारक किसे कहते हैं? किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो ये अर्थ है कि जो संज्ञा या सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उनका क्रिया के साथ क्या संबंध है, क्रिया के साथ क्या जुड़ाव है, वो ये कारक बताता है। कारक के भेद 8 होते हैं और कारक के ये भेद हैं और ये विभक्ति चिन्ह है और ये वाक्य प्रयोग है। इसमें जो कारक के जो भेद हैं और विभक्ति चिन्ह हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन सबसे पहली बात है कि वो आपको याद करने होंगे। कारक के भेद और विभक्ति चिन्ह हमें याद करने होंगे, तभी हम आगे कारक को पहचान पाएंगे। तो अब पहले है ये कारक है, कारक के भेद हैं, ये विभक्ति चिन्ह है और ये वाक्य प्रयोग है। तो कारक का पहला भेद है कर्ता कारक, और इसका चिन्ह विभक्ति चिन्ह या परसर्ग ने है। तो इसका वाक्य प्रयोग या इसका उदाहरण हो जाएगा राम ने खाना खाया ने। फिर दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को में आ जाएगा मैं रेखा को पत्र लिखूंगी, या जो भी कोई हमने काम किसी से करवाना है तो वो इसमें। फिर नंबर 3 पे करण कारक। करण का विभक्ति चिन्ह है से और द्वारा। जिस काम को हम जिस माध्यम से करते हैं वहाँ पर करण कारक आता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा वह कलम से पत्र लिखता है, से। फिर नंबर 4 है संप्रदान। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है के लिए और को। तो इसका उदाहरण हो जाएगा गरीबों को दान दो, को। उसके बाद है 5 नंबर पे अपादान कारक। अपादान का विभक्ति चिन्ह है से, और इस से का अर्थ है अलग होना। तो इसका उदाहरण हो जाएगा वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि वो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से अलग होना है। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, वहाँ पर अपादान कारक होता है। कारक का छठा भेद है संबंध। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपसी संबंध बताता है। इसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। राम का भाई मोहित है। तो यहाँ पे का में संबंध बताया कि राम का भाई मोहित है। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है में और पर। मेज पर पुस्तक है, इसका मतलब मेज के ऊपर पुस्तक
रखी हुई है, विभक्ति चिन्ह इससे बिल्कुल हमें पता चल रहा है। फिर है लास्ट में 8 नंबर पे संबोधन। संबोधन हम किसी को पुकारने के लिए करते हैं और संबोधन का विभक्ति चिन्ह हे और अरे है। और संबोधन के जो कारक होता है, संबोधन कारक में इसमें जो हमेशा चिन्ह लगता है वो हमेशा ही विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगता है। हे भगवान रक्षा करो। अब यहाँ पे देखो ये जो चिन्ह लगाया है ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। ये हम सारा कुछ पहले विराम चिन्ह में पढ़ चुके हैं। हे भगवान रक्षा करो, अरे तुम आ गए, हाय वो मर गया। इस तरह से ये कारक